क्या? मेरे भगवान के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, संकल्प में इसको भी जोड़ दीजिए। भगवत प्रियता प्राप्त हो जाए, इसको भी जोड़ दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो जो आप करवा रहे हैं वो सब छूटने वाला है, सब छूटेगा, यही एक जाएगा। अभी 2 साल पहले कोरोना था, कोरोना था ना 2 साल पहले। आदमी इतना जड़ी बूटी खा लिया 2 साल में, सुबह से ले शाम तक काढ़ा पे काढ़ा पी रहा है। कई लोगों का तो पेट खराब हो गया काढ़ा पी पी के। तो जो जो ये काढ़ा पिए हैं, क्या वो जाएंगे नहीं है? अरे कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। अरे सब कुछ छूटी, अरे सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। बिल्डिंग आलीशान संगमरमर के मकान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो, जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। इसलिए पंडित जी जो भी संकल्प कराए सुनते रहिए और कहिए, देवता एक वाक्य और जोड़िए उसमें, हमारे भगवान के चरणों में हमारा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। हमको साथ में ये भी चाहिए, भगवत प्रियता। भरत जी तुरंत तीर्थराज प्रयाग से बोले, ये चौपाई हम और आप नित्य गाते हैं, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, जलद जन्म भरी सुरते विसारो, जलद जन्म भरी सुरते विसारो, जाचत जल पबी पाहन डारो, जाचत जल पबी पाहन डारो, चाटक रतनी घटे घट जाई, चाटक रतनी घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। भरत जी कहते हैं, तीर्थराज प्रयाग श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा अनुराग दिन रात बढ़ता जाए, ऐसा हमको आशीर्वाद दीजिए। त्रिवेणी जी के मध्य से माझ गोस्वामी जी कहते हैं, भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, माझ यानी बीच में से। त्रिवेणी के बीच में कौन है? सरस्वती जी, यानी सरस्वती मैया यहां बोल पड़ी, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी आप सब प्रकार से साधु हैं, राम जी के चरणों में आपका अगाध अनुराग है,
भरत जी सुनकर गदगद हो गए। देखिए, कोई व्यक्ति यदि आपको ये कही दे कि आप राम जी के भगत हैं, आप भगत हैं, आनंद में होइए, ये वास्तविक परिचय है जीवन का। जब गांव वाले, समाज वाले हमको भगत कहने लगे, ये आनंद होने का क्षण है। भरत जी आनंद में आ गए, पूरे समाज को लेकर पहुंचे भरद्वाज जी के आश्रम में। रात्रि विश्राम हुआ वहां पर। प्रातःकाल भरद्वाज जी से विदा लेकर निषाद राजगुह की अगुवाई में भरत जी सीधे चले चित्रकूट की ओर। रास्ते में घटना घटी। यहां कोई नेता नहीं है ना? कोई? पहले पूछ लिए, कोई नहीं है। अगर तो क्षमा पूर्वक एक बात कहना चाहते हैं। कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी 24 घंटे इसी गणित में रहता है कि कहीं हमारी कुर्सी न चली जाए। कुर्सी से उतरा हुआ आदमी 24 घंटे इसी गणित में रहता है कि कैसे कुर्सी हमको दोबारा मिल जाए। अब आप सोचोगे महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। अब भरत जी की भाव भंगिमा दशा देखकर देवताओं के राजा इंद्र डर गए। क्यों डर गए? इंद्र को लगा कि भरत जी यदि इस रूप में चित्रकूट चले जाएंगे तो राम जी रुकेंगे नहीं, वापस चले जाएंगे। और राम जी यदि वापस चले गए अयोध्या तो रावण का बेटा हमारी कुर्सी छीन के लेकर गया है। मेघनाथ इंद्र को हरा दिया, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। तो इंद्र को अपने कुर्सी की चिंता है कि यदि भगवान वापस चले जाएंगे तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा। जैसे मन में बात आई, तुरंत इंद्र ने अपने गुरुदेव भगवान बृहस्पति जी से कहा, गुरुदेव आप ऐसा कुछ करिए गुरु जी कि राम जी और भरत जी का भेंट न होने पावे, दोनों भाई मिलने नहीं पाए, अलग हो जाएं। गुरु जी बोले, 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हैं आप इंद्र। मायापति सेवक सन माया करैत उलटी जीवन में भगवान के भक्त के साथ माया रचिएगा तो माया उलट के आपके ऊपर चढ़ जाएगी। सावधान। कई आदमी अपने को बहुत चतुर मानते हैं, हम बहुत चतुर हैं। कभी कभी ऐसे चतुर आदमी को भगवान ऐसा चतुर से भेंट करावत है कि जीवन भर नहीं भुला पावत है। हमारे पूज्य महाराज श्री एक दिन एक कथा सुनाए, वही सेठ जी वाली, आप भी शायद सुने हो कथा। एक दर कंजूस सा आदमी था, सेठ, महाकंजूस। कपड़ा पहन ले तो कहीं बैठता नहीं था। मान लो बैठूंगा और कहीं पैंट घिस जाए तो आ जाएगा पैंट, इतना कंजूस। तो उससे उसका मुनीम बड़ा परेशान रहता था। मुनीम को सेठ जी के साथ रहना, सेठ ना कुछ खाए ना खाने दे, कि क्या खाओगे, सब बर्बाद हो जाएगा। एक दिन सेठ बोला कि मुनीम जी मन हो रहा आज खीर बनाया जाए। मुनीम बोला खीर? मन में सोचा ये सेठ जी खीर बोल रहे हैं, आज भगवान कहां से निकले हैं। जी सेठ जी आज तो खीर बनेगा ही बनेगा, जय हो सेठ जी की। सेठ जी बोले जाओ 200 ग्राम दूध लाओ। कितना? 200 ग्राम। 100 ग्राम चावल ले लेना, 50 ग्राम चीनी, थोड़ा थोड़ा सामान आया, खीर बनी। केवल 1 कटोरी खीर हुई, इतनी सी कटोरी, 1 कटोरी खीर। अब मुनि में एक बार कटोरी देखे, एक बार सेठ जी को देखे कि इतनी सी खीर में का सेठ जी खाइए का हम खाएं।
सेठ सोचा कि मुनीम भी है, खाएगा तो नुकसान हो जाएगा मेरा। तो बोला देखो मुनीम, अभी नहीं खाएंगे हम लोग, बगल वाले कमरे में इसको प्लेट से ढक के रख देते हैं और हम लोग सो जाते हैं। सवेरे जगेंगे, जो सबसे बढ़िया सपना देखेगा रात में वो पूरा कटोरी खा जाएगा। अब मुनीम सेठ से क्या बोले, ठीक सरकार। प्लेट से ढक के बगल के कमरे में कटोरी खीर रख दी गई, दोनों सो गए। सवेरे उठा सेठ, मुनीम भी उठे। सेठ जी ने कहा मुनीम सुनाओ क्या सपना देखे। मुनीम ने कहा सरकार, गरीब आदमी का सपना भी गरीब जैसा होता है, आप बड़े लोग हैं, आप पहले सुनाइए। तो सेठ सोचा ऐसा सुना दो कि वो ऐसा सोच ही ना सके। तो बोला देखो मुनीम, हम तो जैसे सोए ना, छत के ऊपर से बहुत प्रकाश आने लगा अचानक। हम देखे प्रकाश कहां से आया है, तब तक दिखाई पड़ा एक जहाज उतरा, साक्षात इंद्र आए थे हमको ले जाने के लिए जहाज लेकर। हम बोले भी कि कटोरी में सुबह खीर खाना है यहाँ पे हमको, बोले हम सुबह तक पहुंचा आएंगे, चलिए सैर करा के लाते हैं। हमको जहाज पर इंद्र बिठाकर इंद्र लोग ले गए, जाकर अपनी कुर्सी पर बिठा दिए, इंद्रासन पर। मेरे पांव में बैठ के हमारा पांव पखारे, पूजा किए, सेंट लगाए, माला पहनाए, महंगा महंगा कपड़ा पहनाए, खूब खाना खिलाएं, पूरा दिन भर घुमाएं। ऐसा ऐसा दृश्य 14 भुवन में कहीं नहीं होगा। मैंने सेठ अपने दिमाग में जितना बना सकता था सब बनाया। बोला अब तुम सुनाओ। मुनीम बोला सरकार, हम तो पहले बताए थे, गरीब आदमी का सपना गरीब होता है। आपके सपना में इंद्र आ गए, हमारे सपना में काला कलूटा मोटा आदमी आया डंडा लेके। मैं तो आपके बगल में सोया था कि मारा एक डंडा हमको, जैसे डंडा मारा मैं उठ गया। बोला क्यों मार रहे हो? हमको बोला उठो। दूसरा डंडा मार के बोला चलो बगल वाले कमरे में चलो। हम जान नहीं रहे थे सेठ जी, हम जान नहीं रहे थे, हमको इतना मारा डंडा से हमको जाना पड़ा उधर। सेठ जी बोले फिर एक डंडा मारा सर। बोला प्लेट का ढक्कन हटाओ, कटोरी ढक्कन हटाओ। हम हटा दिए। सेठ बोला फिर क्या किए तुम? तब तक दूसरा मारा, बोला पियो। हम बोले थे सेठ जी मना किए सुबह पीना है, सपना देखना। हमको बोला मार डालेंगे नहीं पियोगे तो। अब प्राण बचाने के लिए हम, सेठ बोले क्या किए तुम? अब पीना पड़ा सरकार हमको। सेठ दौड़ कर गया बगल के कमरे में, तो जाकर देखा कटोरी खाली। ये रात में सब पी गया था। सेठ बोला हमको क्यों नहीं जगाए तुम? कहां से जगाए? आप तो इंद्रलोक भ्रमण कर रहे थे ऊपर जाकर, नीचे रहते तब न जगाते आपको। आप तो इंद्रलोक घूम रहे हैं। कहने का अर्थ है बहुत गणित न लगाए जाए हो, हाँ। नहीं तो किसी दिन ऐसा गणित वाला मिल जाएगा कि अपना सब गणित हेरा जाएगा। देवराज इंद्र से देवगुरु बृहस्पति ने कहा इंद्र, भगवान के भक्त के साथ माया करोगे, ये माया उलट के तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी। माया पति सेवक सन माया, करई तो उलट परई सुरराया। हम लोग एक बार उत्तर प्रदेश में कथा गा रहे थे एक जगह, तो एक दिन एक कवि जी आए कमरे में मेरे, आप भी नहीं थे उस कथा में। हाँ छुट्टी में थे उस कथा में। संजू भैया थे? संजू अच्छा संजू भैया थे, हाँ छुट्टी में थे। तो एक कवि जी आए कथा के बाद 5वें 6वें दिन आए होंगे, हमसे आके बोले सरकार को देखे मेरे, तो बोले महाराज बहुत बढ़िया फोटो रखे हैं। गए कवि जी फोटो नहीं हमारे भगवान है, ये सब देखते हैं सुनते हैं और समझते हैं। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हमको 2 घंटा वो कविता सुनाए। बोले हम हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, संस्कृत में, 4 भाषा में कविता लिखते हैं। हम कहा आप तो बड़े विद्वान हैं। 1.5-2 घंटा सुनाए, सुना कर गए। उस दिन मुझे रात में नींद ना आवे। अब अचानक
बोले ये क्या हो गया, नींद नहीं आ रही है। जब रात को 1:30 बजे तक नींद नहीं आई तो बोले चलो कुछ पढ़ा जाए, अब जगह है तो कुछ पढ़ा जाए। तो एक भारत के बड़े अद्भुत संत हुए पूज्य श्री भिक्षु जी गीतानंद जी महाराज, जिनके भजनों को हम लोग गाते रहते हैं यदा कदा। उनके एक भजन की किताब है इतनी मोटी, भिक्षु ज्ञान गीतांजलि। वो बगल में किताब थी, हम उठाए और रैंडम एकदम बीच में ऐसे पकड़े और ऐसे पृष्ठ खोल दिए। इतनी मोटी किताब ऐसे पकड़ के खोले और जो पृष्ठ निकला और उस पर जो भजन लिखा था वही भजन हमको कवि जी सुना कर गए थे, आपन नाम लगा के। उसमें भिक्षु जी का नाम मिटा दिए और आपन नाम जोड़ के वही भजन हमको सुना के गए थे। अब मैं जब पढ़ना शुरू किया तो लगा ये तो सुना सुना लग रहा है। जैसे आधा पढ़ा बोला अरे तो कवि जी सुना के गए अभी। अब उसको तो पढ़ते मेरा लगे सर फट जाएगा क्रोध के कारण। हम मनावे अगले 1 महीना पहले महाराज, अब वो पुस्तक 1984 में छपी थी, मैंने उनके जन्म के पहले। हमसे बोले 1 महीना पहले लिखा हूं। हम बोले कहीं छपवाए नहीं आप? बोले महाराज सोच रहा हूं 150-200 भजन हो जाए फिर पुस्तक बनवाऊंगा। हमने बताइए आप इतनी तपस्या करके 1 महीना पहले लिखे और आपके जन्म के पहले ही भिक्षु जी आपका भजन चुरा के छपवा दिए। बोले मतलब? तो जब हम किताब दिए उनके हाथ में, इसको पढ़िए। जाड़े का समय, शिवरात्रि के समय कथा थी, लिए और पूरा पसीना टपकने लगा उनके सर से, कांपने लगे। फिर हमने कहा कवि जी कल आपसे मैंने कहा था कि मेरे भगवान है ये, इनको फोटो समझने का भूल न करिएगा। ये सब देखते हैं, सब सुनते हैं और सब समझते हैं। इन्हीं के सामने बैठकर आपने और इनके बच्चे की रचना को चुरा के और अपना नाम लगा के सुना दिया मुझे। आप क्या समझे? मैं नहीं समझ पाऊंगा? मैं तो समझा भी नहीं। ये तो ठाकुर जी को कहिए कि रात को ठाकुर जी ने मुझे दिखवाया कि देख झूठ बोल कर गया है, ये भिक्षु जी की रचना है। पांव पकड़ लिए कवि जी। ये कथा कहती है भगवान के भक्त के साथ यदि माया रचा आपने तो सावधान रहिएगा, वो माया भक्त पर नहीं पड़ेगी, वो माया उलट के आपको समाप्त कर देगी, आप कहीं के नहीं रह पाइएगा। देवगुरु बृहस्पति ने कहा हमसे कहते हो राम जी और भरत जी का भेंट न हो। आपको क्या लगता है इंद्र भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया, पूरा संसार राम राम जपता है, लेकिन मैं कहता हूं चित्रकूट में राम जी बैठकर दिन रात भरत भरत जप रहे हैं। राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जी दौड़ कर जा रहे हैं। ए जी भरत सरिसा को राम सने, भरत सरिसा को राम सने, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, परम प्यारा राम ही सेवक, परम प्यारा राम सदा सेवक रुचि राखे, राम सदा सेवक रुचि राखे। वेद पुराण साधु सुर साखे, वेद
देवगुरु बृहस्पति ने सावधान किया, सुनो सुरेश,